नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं मोटापा के बारे में बताऊंगी कि मोटापा के कारण कौन कौन सी जटिलताएं और कौन कौन से गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोटापा स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, मगर यह कई बीमारियों को जन्म देती है। इन्हीं में से कुछ जटिलताओं के बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक जो बड़ी जटिलता है वो है शारीरिक अक्षमता, मतलब फिजिकल इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी इसको कह सकते हैं आप। अब कहिएगा कैसे? जो मोटे लोग होते हैं वे काम करने में थोड़े धीमे होते हैं, न उनसे जल्दी से चला जाता है, न दौड़ा जाता है। सीढ़ी चढ़ना उतरना भी उनके लिए एक मुश्किल भरा काम होता है। उठने बैठने में परेशानी होती है। इसका पीछे जो कारण है वो मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनका जो शारीरिक संरचना है, हाथ पैर की संरचना है, वो हमारे जैसे ही होती है, सामान्य लोगों जैसे ही होते हैं, मगर उनका वजन अधिक होता है। वजन अधिक होने के कारण संपूर्ण शरीर का वजन उनके कमर पर पड़ता है और फिर कमर सहित संपूर्ण शरीर का वजन घुटना पर और घुटने के बाद एड़ियों पर पड़ता है। तो उन्हें जितना वजन है, उनके जितनी वजन है वो सारे वजन उनके एड़ियों पर पड़ने के कारण उनकी चाल में फर्क आ जाता है। मतलब उनका पैर चौरस हो जाता है और वो अजीब प्रकार से चलते हैं, जो आपको एहसास होता है। आप देखेंगे जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनकी चाल सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता है, क्योंकि उनका वजन ज़्यादा होने से, शरीर भार अधिक होने से उनका वजन एड़ियों पर पड़ता है। तो काम करने में उनको मुश्किलें होती है, भाग भाग करके दौड़ दौड़ के काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो आप ये देखिए कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं। रेस्पिरेशन में उनको तकलीफ होती है, श्वसन क्रिया में, सांस की क्रिया में उनको तकलीफ होती है। बोलिएगा कैसे? क्योंकि जब वो तेज तेज चलते हैं तब सब जो ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और उन्हें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो लंग्स को भी अधिक काम करना पड़ता है। और आप ये देखेंगे कि जब मोटे व्यक्ति थोड़ा तेज चलते हैं या दौड़ते हैं तो जल्दी हाँफ जाते हैं। हाँफने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए लंग्स को बार बार अधिक से अधिक बार उनको काम करना पड़ता है और फिर इसके कारण उनको परेशानी होती है, श्वसन क्रिया में परेशानी होती है। तीसरा है जो उनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, आपका हार्ट हो, ये सारे के सारे ओवरलोडेड होते हैं, उनको अधिक काम करना पड़ता है। और जब लीवर को अधिक काम करना पड़ेगा तो किडनी को भी अधिक काम करना पड़ेगा, फिर धमनियों को अधिक काम करना पड़ेगा। और मोटे व्यक्ति के जो धमनियां हैं उनके जो भीतरी सतह है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। इस कारण ब्लड फ्लो, जो रक्त का परिसंचरण है, वो खूब अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, रुक रुक करके होता है। और हो सकता है बीच में अगर वो कोलेस्ट्रॉल अधिक जम जाता है तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस की एक जो डिजीज है वो हो जाता है और उसके कारण रक्त परिसंचरण प्रक्रिया बाधित होती है। इसके कारण हार्ट तक आपका रक्त नहीं पहुंच पाता है और हार्ट अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। कई बार हार्ट में स्ट्रोक होता है, जिसको हम हृदयाघात कहते हैं। तो मोटे व्यक्ति में हृदयाघात होने की भी संभावना बढ़ जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा कमर का घेरा होगा उतना ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। मोटे व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा कम होती है और इसी कारण बीमा कंपनी वाले भी मोटे व्यक्ति का बीमा करने में कतराते हैं। अगर उनकी एज ज़्यादा होती है, मोटापा अधिक होता है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस वाले भी इंश्योरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। अगर इन बीमारियों से बचना है तो शरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाना आवश्यक है।
और जो औरतें हैं और अगर मोटी औरत है तो उनमें जो टॉक्सेमिया इन प्रेगनेंसी, गर्भकालीन विषाक्तता जिसको कहते हैं, उसके होने की चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए अगर लेडीज मोटी है तो सबसे पहले उसको अपना वजन कम करना है, उसके बाद वो गर्भ धारण करे। अन्यथा जब टॉक्सेमिया में इन प्रेगनेंसी हो जाता है तो कई सारे प्रकार की जटिलताएं भी हो जाती हैं और उन जटिलताओं के कारण सामान्य प्रसव द्वारा बच्चे का जन्म दिया जाना संभव नहीं होता है। यद्यपि वर्तमान में आप देख रहे हो कि अधिकांश लेडीज का जो प्रसव प्रक्रिया है वह शल्य क्रिया द्वारा होता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है। लेकिन अगर लेडीज मोटापा से ग्रसित है तो उसकी जो प्रेगनेंसी टाइम है पूरे 9 महीना अनेक प्रकार की जटिलताओं से भरा होता है, कई प्रकार की परेशानियां उसको हो जाती है। अगर परेशानियों से बचना है तो सबसे पहले अपने वजन को कम करना है। उसके बाद देखते हैं मोटे व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना भी अधिक होती है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि जो लोग मोटे हैं उनमें कैंसर, उनको डायबिटीज, उनका हाई ब्लड प्रेशर, उनको सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है, उन पर ये कुप्रभाव डालता है और ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उन पर अधिक भार पड़ता है और बीमारियां उनको घेर लेती हैं। इसके बाद देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मोटे व्यक्ति के शरीर में वसा का जमाव अधिक हो जाता है। उनके जो त्वचा के नीचे है वो एडिपोस टिश्यू की मात्रा बहुत अधिक होती है और इस कारण उनका शरीर भद्दा कुरूप दिखता है। मोटे व्यक्ति को स्वयं में कई बार ऐसा एहसास होता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, इसलिए मैं बाजार नहीं जा सकता, इसलिए लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो उनको भी एक अंदर से अजीब सी फीलिंग होती है। उनको भी एक मानसिक तनाव होता है अपने वजन को लेकर के, अपने भार को लेकर के। तो अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो डाइट पर भी कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। इसके बाद जो लेडीज है या जेंट्स हैं जो मोटापा से ग्रसित हैं, उनके जो खान पान है उन पर भी हमें बदलाव किया जाना आवश्यक है। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी परेशानी गर्भवती माता को हो जाती है ड्यू टू ओबेसिटी, और ओबेसिटी के कारण अन्य कौन कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि उनके दैनिक जीवन में बाधा पहुंचाती हैं। अब मैं आगामी वीडियो में बताऊंगी कि मोटापे की स्थिति में किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार के आहार को वर्जित समझना चाहिए और मोटापा का उपचार किस प्रकार से संभव है। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।